गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की रीडिंग कि आज का दिन कैसा रहेगा और कौन कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और उसकी वजह से हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सी एनर्जी आई है। सबसे पहले एनर्जी आई है ट्रैवलिंग की, यानी यात्रा की एनर्जी। आज सभी कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे होंगे, चाहे वो बस की यात्रा हो, ट्रेन की, एरोप्लेन की, या बाय फुट, या बिकॉज ऑफ थॉट्स। लेकिन आज यात्रा होगी। हो सकता है किसी किसी की स्थान भी परिवर्तन हो, किसी की नौकरी में परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन यहाँ पर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। द क्रिएटर की एनर्जी आई है, यानी यू हैव टू बिहेव लाइक अ क्रिएटर ओनली। आपके दिमाग में वो आइडिया आने वाला है जो आपके सोल पर्पस हो सकते हैं। तो उस आइडिया आपके अंदर ये क्रिएट होगा और आगे जाके आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये एनर्जी आई है कि आपको उस आइडिया से आपका परिचय कराना। देख लीजिए, ये रोशनी जो है, ये किसी आइडिया किसी भी चीज़ से हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी से दिखा रहा है, तरक्की से दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये आइडिया जो होगा वो आपके बिजनेस से भी हो सकता है, आपके कार्यशैली से हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में ये आइडिया हो सकता है जो आगे जाके आपको एग्जीक्यूट करना है। मॉरलिटी जो है, आज की एनर्जी में मॉरलिटी एंट्री है। और मॉरलिटी किसको बोलते हैं? नैतिकता। अनैतिकता को छोड़ेंगे और नैतिकता से बात करेंगे, यानी मोरल वैल्यू है ना। मोरल वैल्यू आपके साथ आज होगा और जितनी भी बैड बिहेवियर या रिलेटेड जो अनैतिक वर्क है उसको आप आज हाथ नहीं लगाएंगे। सभी को जो है नैतिकता से जोड़ेंगे। सक्सेस की एनर्जी आई है, यानी सक्सेसफुल होंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आज सक्सेसफुल होंगे। और एट द सेम टाइम पिछला भी बहुत सारा कार्य आपने कर रखा है, उसके रिजल्ट जो है सक्सेस के रूप में आपको मिलने वाले हैं, है ना। ट्रस्ट कंप्लीटली गॉड पे, बिलीव, विश्वास और पूर्णतः जो है आप जो है यूनिवर्स पे अपना विश्वास छोड़ देंगे। विश्वास की एनर्जी आई है। पास्ट लाइफ किससे रिलेटेड एनर्जी आई है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन है जिसके क्लियरिफिकेशंस आपको होंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ से बहुत सारे चेहरे आपको दिखेंगे। देखिए, ये इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। इस जन्म में जो आपके पास्ट लाइफ में जो जो आपके लाइफ में रहे हैं उसके सब के चेहरे आएंगे एक एक करके रियलाइजेशन में। और फिर आप पाएंगे कि कोई चेहरा जो है बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, जो शुरू से आपके साथ में था और हमेशा से आपके साथ रह सकता है। ये एनालिसिसिंग है। ये पिछले जन्म से भी हो सकता है कि लगातार आपके जो है आपका कई जन्मों का रिश्ता हो सकता है और अभी उस क्लियरिफिकेशन होगा कि हाँ, ये मेरे पिछले जन्म का साथी है, दोस्त है, या फिर कोई भी रिश्ता है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ चेहरे जो हैं बहुत क्लियर निकल के आए हैं। बहुत सारे दिखेंगे, अपने ही जन्म के कई लोग दिखने वाले हैं, कई जन्मों के। और फाइनली जो है आप जो है एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ, कुछ रिश्ते जो हैं आपके वो हमेशा से क्लियर रहे हैं, है ना, प्योर रहे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर है ना मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 रिश्ते यहाँ पर दिख रहे हैं जो बहुत ही चेहरे क्लियर हैं। सब में कुछ ना कुछ डाउट्स लग रहा है, लेकिन 3 मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है। जरा स्पॉट लाइन पर मैं लेती हूँ। देखिए, एक लड़की है, एक लड़का है और पीछे कोई सैनिक है। कोई सैनिक है जो आपके लाइफ में देख लेना अपने अपने अनुसार। तो 3 व्यक्ति जो है, आप और आपके साथ एक विमेन है और एक सैनिक है। ओहो, अच्छा, ये देखिए, गौर से देखिए, ये 3 रिश्ते जो हैं, ये दो एक यहाँ पे मुझे शिव शक्ति की ही एनर्जी आ रही है। एक शिव शक्ति की एनर्जी है जो साथ में है और उसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। यस यस, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन की एनर्जी है शिव शक्ति की, यानी जो भी शिव शक्ति होंगे या प्यार में होंगे, उनके साथ जो है ना एक कोई शक्ति है, या वो पर्सन के रूप में भी हो सकता है जो उन दोनों आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। द वर्ड इज़ कमिंग है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे है। देख लीजिए, गौर से देखिए यहाँ पे।
एक जोड़ा है और उसके पीछे एक सैनिक खड़ा है जिसका चेहरा साफ है। द मैटर इज क्या हम गौर कर रहे हैं, गौर ये है कि किसकी शक्ल साफ साफ है। तो ये जो है ये दिख रहा है मुझे कि एक जोड़ा है और जोड़ा को कोई जो सैनिक है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बस ये 3 चेहरे साफ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और भी जनरल लाइफ से भी हो सकता है, आप लोग जो है अपने आप से देख लीजिएगा। मुझे यहाँ यूनिवर्स ने जो दिखा है वो मैं बता रही हूँ। और रंग बदलने वाली यानी ये गिरगिट जो होता है ये रंग बदलता है इसको सिंबॉलिक होता है रंग को बदलना। तो इसलिए ये पास्ट लाइफ को भी दिखाता है, आपके कैरेक्टर को भी शो करता है ना। और ये जो ऊपर और नीचे जो सिंबल बना हुआ है ये समय को दर्शाता है। वो समय जन्मों के रूप में हो सकता है, घंटों के रूप में हो सकता है, महीनों के रूप में हो सकता है, सालों के रूप में हो सकता है। तो जो जनरल पीपल हैं उनके जो है उनके लिए भी यही संदेश होगा कि उनकी लाइफ में जो है कुछ ही लोग हैं, उसमें से क्लियरिफिकेशन है कि 3 लोग जो हैं वो आप लोग बॉन्डेड हैं किसी न किसी कारण से। और ये तीनों बॉन्ड जो है मतलब आपको कहते हैं ना कि आपको नज़र से बचा रहा है। कोई एक है जो आपको नज़र से बचा रहा है। अपने अपने हिसाब से देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा है लेकिन मैं रख रही हूँ इसलिए गौर से आप लोग देख लेना कि वो कौन है। आप 2 हैं, कोई एक आपका रक्षा कर रहा है। 2 मतलब जोड़ा है एक और उसकी रक्षा कोई कर रहा है। और इस लाइफ में वो किसी न किसी रिश्ते में हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है या फिर पिछले जन्म का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने रिक्वेस्ट की थी कि वो आपको रक्षा करे, या शक्ति की रक्षा करे या शिव की रक्षा करे। ये शब्द आ रहा है कि डेफिनेटली आपने सौंपा है। क्लियर लग रहा है ये कि देखिए मैं जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ कि ये एक कहानी है पास्ट लाइफ की, ये पिछले जीवन की कहानी है जो शिव शक्ति की कहानी लग रही है यहाँ पर। कि पिछले जन्म में डेफिनेटली जो है आपने जो है अपनी शक्ति को किसी के पास छोड़ा है, रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा है किसी के पास। ये दिख रहा है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कोई प्रोटेक्ट कर रहा है आप लोग को। कैमरा है ना फॉल्ट में चला जा रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाती। ऐसा देखिए, हाँ पर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप अपने इंट्यूशन से, अपने मेडिटेशन से, ध्यान से जो है इस बात का क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये गंभीरता से आया है। तो डेफिनेटली आप में वो कैपेसिटी होगी, यू कैन फाइंड इट। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये नज़ारा दिखा दूँ। हाँ, ये देख लीजिए कि एक सैनिक की तरह कोई व्यक्ति है जो आप दोनों की रक्षा कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ़ हैं, कई जन्मों से आपके खिलाफत कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है हो सकता है पिछले जन्म में आपका कोई मित्र रहा हो, आपका भाई रहा हो, जो भी रहा हो, उसके पास अपने शक्ति को आपने छोड़ा है। ये आ रही है, ये बात आ रही है। वहाँ पर अपने शक्ति को आपने छोड़ा ताकि आप उसकी रक्षा हो सके, उस पर उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर आ रहा है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये ध्यान में बैठ करके जो है ना आप आराम से इसको क्लियरिफिकेशंस कर सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है मैसेज फॉर शिव शक्ति एंड जनरल पीपल के भी होगा, लेकिन शिव शक्ति के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। कोई तो है जिसकी जो शिव शक्ति है और उसने अपनी शक्ति को किसी के पास छोड़ा है रक्षा के लिए और वो उसका रक्षा कर रहा है। बेसिकली वो दोनों का ही रक्षा कर रहा है, लाइक दैट। अब आता है क्लीनिंग। नेक्स्ट एनर्जी है क्लीनिंग टू द पास्ट। जो पिछली घटनाएं हैं, पिछली लाइफ है, उसको आप क्लीन कर रहे हैं। आज की एनर्जी ये रहेगी, आप क्लीनिंग में जाएंगे। जितनी क्लीनिंग में जाएंगे आपके क्लियरिफिकेशंस आएंगे। देखिए नेक्स्ट एनर्जी डेफिनेटली आई है इनर वॉइस की, क्योंकि ये बहुत डीप मैसेज है। तो ये बिना इंट्यूशंस में जाके, बिना इनर वॉइस से क्लियरिफिकेशंस नहीं होंगे। तो जो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है और
उस सबको क्लीनिंग चल रही है, क्लियरिफिकेशंस भी हो रहा है। जो क्लीनिंग आप कर रहे हैं उस क्लीनिंग से आपके क्लियरिफिकेशंस हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आपको याद आ जाए, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आप देख लें। तो आपको यहाँ पर इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ जो यूनिवर्स मुझे इंट्यूशन दे रहे हैं कि आप इस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं कुछ तो ऐसे घटना घट रही है जो अनयूजुअल है। मतलब जो साधारण लोग बिहेव नहीं कर सकते वो बिहेवियर आप लोग तीनों के बीच में है। ये मुझे मैं आपकी मदद कर रही हूँ। आप तीनों के बीच में जो चीज़ है वो साधारण लोग नहीं कर सकते, असाधारण है। तो कौन सा असाधारण चीज़ है आप देखिएगा। पास्ट लाइफ क्लीनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, इंट्यूशंस दिखा रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी का जो है ना खुलने वाला है, राज खुलने वाला है। अब राज खुलने का मतलब क्या, जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हैं, जिस वजह से आप फंस रहे हैं ना, उससे आप निकल जाइएगा। क्योंकि ये क्लीनिंग टू द पास्ट है। मे बी आपको समझ नहीं भी आ रहा है ना, तो यूनिवर्स जो है आपको वो संदेश दे रहा है। इसलिए यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जी भी आई है कि आपको अंतरात्मा से आवाज़ आए कि हाँ कौन व्यक्ति है जो रियल है, रियल भी है। हो सकता है आपके सामने ना हो, फिर भी आपको उसके प्रति जो है सम्मान सा महसूस होता होगा, अट्रैक्शन महसूस होता होगा, प्यार महसूस होता होगा। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप उसको एनालिसिस कर लीजिएगा। हो सकता है आप कभी उससे मिले ना हो लेकिन इस जन्म में, लेकिन वो आप अपनी शक्ति के थ्रू या अपने शिव के थ्रू जो है उससे एडजॉइन है ना, थॉट से या वाइब्रेशन से आप एडजॉइन है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज है भाई। यहाँ पर देखिए, आज आपकी जो है ना कोई पास्ट लाइफ के जो है ना क्लियरिफिकेशंस होने वाले हैं कि क्यों। देखिए यहाँ पे शिव शक्ति की भी एनर्जी देखिए, एकदम क्लियर मैसेज है यहाँ पे। देखिए दो मछली है यहाँ पर, दो मछली है जो तैर रही है। इमोशन देखिए, पानी क्या होता है ना, इमोशन से रिलेटेड होता है। तो इमोशन है, शिव शक्ति की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है। यहाँ पे दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर एनर्जी आपकी दिख रही है। एक जो मून की है, जहाँ से आप ले रहे हैं एनर्जी, जहाँ से आपको आ रहा है, खबर आ रही है वो, और कम्प्लीटली आपकी लाइफ से रिलेटेड है। बस कम्प्लीटली कुछ बहुत बड़ा राज आपका जो है, जो सहज ही होगा। जब खुल जाएगा ना तो आप बहुत सहज फील करेंगे। लेकिन इस वक्त आपके क्वेश्चनिंग चल रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति या कोई स्त्री इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है, इस युग में लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं। ये देखिए ना, ये सब सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो सवाल आपके जो ना सॉल्व होने वाले हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पिछले जन्म का सबसे बेहतरीन इंसान रहा होगा, जिस पर आप विश्वास करते होंगे, और उसको आपने अपनी शक्ति को सौंपा है ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो ये क्या है क्या नहीं है आप लोग देखिएगा, किसके साथ रिलेट कर रहा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है अपनी तपस्या के लिए जब आते हैं तो हमारे सोल कमिटमेंट आने से पहले जो होता है, जन्म लेने से पहले हमारे सोल कमिटमेंट होते हैं। तो ये सोल कमिटमेंट की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि एक सोल कमिटमेंट हुआ है जिसमें जो है शिव ने या शक्ति ने रिक्वेस्ट किया है अपने उस सोलमेट के साथ कि जिस पर वो बहुत ही विश्वास करता है, बहुत ही उसका सम्मान करता है, और उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि इस जन्म में जो है वो उसकी देखभाल करेगा या उसे प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन इन्होंने दिया है, इसलिए कि यहाँ पर प्रोटेक्शन इसलिए वो आ रहा है एनर्जी क्योंकि ये सैनिक के कपड़े, हो सकता है लाइफ में सैनिक ना हो लेकिन वो बिहेव ऐसे ही कर रहा है, उसका व्यवहार जो है आप लोगों के प्रति ऐसा ही है। तो ध्यान से सोचिएगा कि वो कौन है। वो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। गौर से देखिएगा, गौर से सोचिएगा। ये क्लियर मैसेज है, किसी के लिए तो ज़बरदस्त मैसेज है। और लास्ट एनर्जी आई है कंडीशनिंग, जो है अपोजिट सिचुएशन में आई है। तो डेफिनेटली आप सारे कंडीशनिंग को तोड़ेंगे ही, क्योंकि ऑब्वियस है जब क्लियरिफिकेशंस हो जाएगा कि ये कहानी ही आपने रची थी
तो ये समझ में आ जाएगा कि कहानी मैंने रची है, व्यवस्था मैंने रची है, तो ऑब्वियस है कि आप कंडीशनिंग से बाहर निकल जाएंगे। ये क्यों, कैसे, क्या के जब जवाब मिल जाते हैं तो ऑब्वियस है कि कोई कंडीशन का मायने नहीं रख जाता है ना, क्योंकि किया ही हमने है, लिखा ही कहानी हमने है, हमने ही तैयार की है अपनी व्यवस्था। अपने रिश्ते को कैसे रखना था यह आपने स्वयं तय किया था, और वही आपके इस लाइफ में चल रहा। गौर फरमाइएगा, बहुत क्लियर मैसेज। इसका मतलब आप लोग की है ना पास्ट लाइफ जो है ना, क्लीनिंग जो है ना बहुत हद तक हो चुकी है, तभी ये विज़न क्लियर हो रहा है। इसको कहते हैं विज़न क्लियर होना। यहाँ पे शिव शक्ति आप लोग का विज़न क्लियर हो रहा है बहुत, और दोनों ही एनर्जी, तीनों ही एनर्जी जो है बिल्कुल साथ साथ है। 3 क्या 4 एनर्जी जो है बिल्कुल एक दूसरे से ही मिलता जुलता हुआ आया है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आपकी जो शिव शक्ति की भी जो लोग हैं उनकी तपस्या क्यों ऐसी है, क्या है, यहाँ पे रीज़न है कि उसके जो है ना सूत्रधार आप स्वयं थे या स्वयं हैं। यहाँ पे ये शब्द आ रहा है कि उसके सूत्रधार आप स्वयं हैं, तो लीड आप ही कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि शिव या शक्ति जो भी जिनके साथ भी ये सिचुएशन है, तो लीड आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बोझ डाला गया है या आपसे कुछ करवाया जा रहा है। एक्चुअली आपने ही तय किया था कि किस प्रकार से ये एनर्जी यहाँ पर काम करे, किस प्रकार से हमें इस लाइफ में काम करना है, और किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेंगे, किस प्रकार से हम लोग अपने अपने कर्मा को कटवाएंगे। तो उसमें देखिए कर्म का कटना शिव शक्ति का यहाँ पे दिख रहा है। जो तीसरा पर्सन है जो सैनिक बनकर आया, वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि आपके कर्मों को रिलीज कराया जा सकता है और एंड ऑफ द डे जो है आपकी जर्नी कंप्लीट हो सके। वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग मैसेज। जोर से झटका जिसको लगता है ना, उस प्रकार की एनर्जी आई है और बहुत क्लियर दिखा रहा है यूनिवर्स। जोड़ का झटका इसको बोलते हैं कि मतलब आपकी लाइफ ही संभल जाएगी, है ना। लाइफ की विज़न छोड़ो, खुद ही संभल जाओगे जब पता चल जाएगा कि अपनी कहानी के लेखक तुम स्वयं हो। तो ये थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, गौर कर लीजिएगा जिसके जिसके साथ मैच करता है। हाँ, अब आइए देख लेते हैं प्लेफुलनेस की एनर्जी है। मुझे तो यहीं से लग रहा है जब आप किसी की क्लीनिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो खुशी तो हो ही जाएगी, मज़े तो आ ही जाएंगे कि अरे अरे ये मतलब ये था, मैं ही लीडर था, मुझे पता है सब कुछ। तो ऑटोमेटिकली आप जो है प्लेफुल कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि उलझन, जब भी हम उलझन में रहते हैं तभी हम खुशी नहीं मना पाते। उलझन सुलझ जाने के बाद हर दिन हर पल जो है ना दिवाली होता है मिंटू से, है ना। ये यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे ही उलझन सुलझ जाएंगे ना, तो किसी दिवाली का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किसी होली का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हर दिन हर रात हर रोज़ जो है तुम्हारे लिए होली और दीपावली होगा। क्योंकि एक तो चल रहा था, चूँकि अपने पास्ट लाइफ की जो कर्मास थे उसकी वजह से आपको याद नहीं आ रहा था, और जब आपके कर्मा रिलीज हो जाता है और आपको याद आ जाता है, तो ये भी समझ में आ जाता है कि आपके एक्चुअल आने का मकसद क्या है, धरती पर क्यों आए थे, और ये शिव शक्ति तपस्या क्या है, क्या करना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है ना। कर्मा की वजह से, हार्ड कर्मा की वजह से कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। पर कुछ भी जो है ना ऐसा नहीं है जो सोल को पता नहीं होता। यहाँ पर आकर हमको भूलना होता है ताकि हम अपने कर्मा को काट सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोल को पता नहीं होता। उसका अंतरात्मा सब कुछ जानता है। वो आपका अंतरात्मा की आवाज़ जो है आपको क्लियर कर देगी। बहुत ही क्लियर मैसेज है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जो है नाम भी पूछ लूँ, पर नेवर माइंड, सबको अपनी अपनी जर्नी खुद से पूरी करनी होती है। तो प्रभु बोल रहे हैं कि खुद से पता करो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, है कि नहीं। चलिए, बधाई हो, किसी के विज़न क्लियर होने वाले हैं। ब्रिलियंट। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जिन लोगों का काम जो है स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट करना है, एक्शन में आ जाइए। बिग हैप्पी चेंजेज, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर ऐसी ऐसी खबरें आएगी
तो बिग हैप्पी चेंज इन तो ऐसे ही हो जाने हैं, है कि नहीं। यहाँ पे ऐसी खबर आए कि आपको सारी उलझन ही सुलझ जाए, तो हैप्पीनेस तो खैर बात ही उसका कहते हैं ना, इस दिस प्लस दिस इक्वल टू बिग हैप्पीनेस। तो इतने सारे प्लस मिल करके बिग हैप्पीनेस तो डेफिनेटली। तो यूनिवर्स जो है एकदम देखो, एकदम कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप सारे पत्ते खुलवाते हैं। एक्चुअली यूनिवर्स क्या खुलवाते हैं, आपकी कहानी आपकी खुद की लिखी हुई होती है। टाइम टू टाइम जो है चैप्टर जब हम पलटते हैं तो उसका मतलब पता चलता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में जो है आपके जो है ये चेंजेज हो जाएंगे और क्लियरिफिकेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप। अगेन देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशंस, और ये एनर्जी यहाँ पे आई भी है कि आपको इनर एनर्जी जो है आएगी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आए तो सो मत जाना ना, ध्यान देना, क्योंकि बहुत बड़ी राज आपके खुल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी जो है ना, क्यों है क्या है, सबके क्लियरिफिकेशंस हो जाएंगे। पता है मेरे है ना रुआं खड़े होने लगते हैं। ये बहुत गहरी मीन है भाई, किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी। शिव शक्ति वाले जो इतने उलझे रहते हैं, जबकि देखो यहाँ पर ये बता रहे यूनिवर्स कि सब तुम्हारे ही लोग का किया था, तुमने खुद सारा कुछ किया है और खुद ही रोते रहते हो। तो चलिए भाई, जो शिव शक्ति है, शिव शक्ति के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और अन्य लोगों के लिए भी होगा, लेकिन शिव शक्ति के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोग देख लीजिएगा, एकदम सामने आकर के जो है यूनिवर्स रख दिया है। जो विज़न नहीं क्लियर हो रहे थे ना, क्या कैसे क्यों, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, आज उन्होंने निकाल दिया, क्लियर कर दिया। चलिए देख लेते हैं कुछ लेटर्स और कोई स्पेसिफिक मैसेज लगा कर रखती हूँ, देखती हूँ क्या 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 निकल के आ रहा है, इसके थ्रू क्या मैसेज आप ले पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड टू मुझे एजुकेशन से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं देखती हूँ, देखो बीए, ये जो है ना, कोई बीए करने की सोच रहा है उन लोग के लिए है। मतलब पढ़ाई से लगता है अभी एडमिशन का टाइम है क्या। एमए कोई एमए करने को सोच रहा है, ये है एमबीए। देखिए कोई एमबीए की करने को सोच रहा है, शायद एडमिशन का टाइम हो या चूजिंग का टाइम हो, एमबीए करने की कोशिश कर रहा है। सीए, सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, डिग्री से रिलेटेड। सीए कोई चार्टर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है। बीसीए देखिए अपने आप निकल कर आ गया, बीसीए करने की कोई कोशिश कर रहा है। ये सारे जो एक डिग्री से रिलेटेड है, यानी सारे लोग उससे बात कर रहे हैं। अब जरा एक और चीज़ देख लेती हूँ मैं, यहाँ पर एक निकल कर आया था, पहले एजुकेशन से रिलेटेड हमने देख लिया, एमए बीए एमसीए सीए, सारे लोग की तैयारी चल रही, लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए एक निकल कर आया बैग, BAG बैग। बैग मीन्स होता है थैला। अभी 2 दिन से बॉक्स निकल के आ रहा था, आज बैग निकल के आया है। भाई क्या रख रखे हो, सबने कुछ ना कुछ भर रखा है। बैग आया है, डेफिनेटली आपके पास कोई बैग है जिसमें बहुत सारे चीज़, कागज़ पत्तर आपने रख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो बैग खरीदने जा रहे हैं, या बैग से रिलेटेड जो है एजुकेशन से ही होगा मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे सारे जो लेटर्स आए हैं उसने यही क्रिएट किया है, डिग्रियों को क्रिएट किया है, उसकी एनर्जी आई है, डिग्री लेने की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली बैग भी उसी को रिलेट करता है कि जब हम नए एडमिशन लेते हैं तो नया बैग भी खरीदते हैं। तो मैं इसे नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है कि लोग नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। तो नया बैग भी खरीदा जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मैसेज। अब आइए देखते हैं कि मुझे और भी कुछ दिख रहा है। जैसे देखिए बहुत ही क्लियर आ रहा है,
यंग जनरेशन वाला, या जिम, जिम देखिए यहाँ पे आ रहा है जिम। कुछ लोग जिम जा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ या फिर हमें फिटनेस की तरफ जाना चाहिए, तो फिटनेस की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग जो है जिम की तरफ कंसर्न दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत दिन से जो है हम जो है अपने शरीर पर ख्याल नहीं रखा, तो बहुत लोग जो है आज जिम जो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे या कंसर्न होंगे, है ना। और भी मुझे बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे भाई, लेकिन रिलेटेड टू बहुत ही सुंदर, कोई हैवीनेस नहीं है, बहुत ही सुंदर है। देखिए मदर एंड फादर, किसी के, सबके माता पिता डेफिनेटली एडमिशन ले रहे हो तो पैसे तो मम्मी पापा ही देंगे। तो मदर फादर की एनर्जी यहाँ पर आई है कि आज जो है आप लोगों मदर फादर से बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। और आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन हाँ रियलिटी तो है ना ये। तो ये मदर फादर की एनर्जी आई है, जो आप आज है ना सभी लोग अपने माता पिता के आसपास मूव करेंगे। मुझे तो यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जो यहाँ पर आपके माता पिता का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। और इसी से एनर्जी मुझे यहाँ पर देखी है। और था एक और मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है फैक्स। देखिए ये मैक्सिमम आज ऐसे ही फैक्स है, फैक्स देखिए FAX, फैक्स। ये ऑफिशियल, ये ऑफिशियल देखिए, अगर कोई या तो मेल कर रहा है, कोई फैक्स कर रहा है ना। फैक्स की एनर्जी है, यानी ऑफिशियल एनर्जी इसको बोल सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन ऑफिशियल वर्क ही है। और देख लेते हैं, और किसी को अपने अनुसार भी देखिएगा तो आप लोग देख सकते हो, है कर सकते हो। अब एनफ करती हूँ। और जी लेटर जो है किसी का नाम हो सकता है, किसी का शहर हो सकता है ना, और किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकता है जिसका नाम जो है उस लेटर से हो। ये भी हो सकता है जैसे आपकी ज़िंदगी उसके आसपास जो है मूव कर रही हो, या आपको उसको एडमायर करते हो, आइडियल हो, लाइक दैट। ये भी हो सकता है। मतलब ये लेटर वाले लोग जो होंगे ना आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, या तो स्वयं हो सकते हैं आप, या फिर कोई आपकी लाइफ में है वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये था बहुत ही सुंदर और बहुत ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आया है। किसी को BA करना है, किसी को MA करना है, किसी को BCA करना है, मतलब एडमिशन का लगता है टाइम चल रहा है, मैं तो यही समझ रही हूँ। और इसलिए जो है ये मैसेज आया है। अब आते हैं कि नंबर से क्या दिखता है, नंबर में क्या आया है और नंबर से क्या समझ में आ रहा है। तो नंबर आज निकल कर आया है 247। 2 यानी चंद्रमा का नंबर देखिए, और वैसे यहाँ पे इंट्यूशन से चंद्रमा यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी हाईली जो है मून का प्रभाव आज रहेगा। और 2 जो है मून का नंबर होता है, चंद्रमा का नंबर होता है, तो आप उससे अफेक्टेड रहेंगे। बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा। मुझे तो पूरी तरीके से मुझे तो लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी का राज ही सुलझ गया, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस प्रकार की एनर्जी आज निकल करके आई है। 4 है राहु का नंबर, 7 है स्पिरिचुअल नंबर। राहु और केतु दोनों साथ निकल कर आए हैं, तो ये भी अच्छी खबर है, यानी आप कंप्लीट हो रहे हैं। पहले क्या होता है ना, अलग अलग जब हमारे कर्मा जब बहुत हार्ड होते हैं तो हमें राहु और केतु दोनों को अलग अलग डील करना पड़ता है। राहु जो है आपके दिमाग का को भटकाता है, और 7 जो होता है माने यानी केतु जो है आपको अकेलेपन में लेकर जाता है। अभी क्या है कि दोनों चीज़ जो है आपके साथ निकल के आ रही है, दोनों एनर्जी, एंड साथ में मून भी है। लेकिन मून भी है, लेकिन इस राइट वे में होगा, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ क्लीनिंग हो रही है, तो जो इंट्यूशंस आएंगे बहुत पक्के होंगे। तो यानी दिमाग भी ठीक हो गया है और शरीर, पूरा शरीर ठीक हो गया। जो कटा हुआ भाग था, सर अलग था, धड़ अलग था, अब ये दोनों एक साथ हो गए हैं। तो एक साथ हो गए तो क्या हुआ, कंप्लीट हो गए हैं। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये उन लोगों की, ये डेफिनेटली बहुत लोगों की यहाँ पर जो अगेन मैं शिव शक्ति ही बोलूँगी, क्योंकि अगेन वही एनर्जी मूव कर रही है कि शिव शक्ति जब तक बैलेंसिंग नहीं होगा ना, तब तक राहु केतु की भी जो है ना एक जगह आने का संभावना नहीं होता। क्योंकि आप जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक जो है ना स्पिरिचुअल और एनलाइटमेंट की तरफ भी नहीं जाएंगे।
तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ बैलेंसिंग हुई है, तभी राहु और केतु बार बार साथ में आ रहे हैं। यानी आपका जो है कंप्लीट दिमाग जो है, आपकी बुद्धि और आपका अकेलापन जो एलोनेस मिल जाता था, दोनों मिलाकर जो है आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेकर के जा रहा है। देखा जाए तो इनलाइटमेंट हो गया। इनलाइटमेंट है क्या? इनलाइटमेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आई एम, है ना, हम कौन है, परमात्मा कौन है। ये सब चीज़ों की जब कन्फर्मेशन आपको मिलने लगती है, ब्रह्मांड से रिलेटेड आपको जानकारी मिलने लगती है, आपके बोला था पहले भी मैंने, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन, ये तीनों चीज़ जब आपके पक्के हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो है सही राह पे हैं, आप उस राह पर पहुंच चुके हैं, है ना। डायरेक्ट आपका कन्वर्सेशन होने लगता है यूनिवर्स से, टेलीपैथी आपकी मजबूत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी डेवलप हो जाती है, मैंने कनेक्शन ऑफ ब्रह्मांड जो है आपका स्ट्रांग हो जाता है। बहुत सारी बुद्धिमानी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जो दरअसल आप यूनिवर्स से कैच कर रहे होते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन जो आपका यूनिवर्स में रहता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने इंट्यूशन के ज़रिए जो है उसको कैच कर रहे होते हैं, इंस्टिंक्ट के ज़रिए उसको कैच कर रहे होते हैं। तो ये बहुत लोगों का यहाँ पे हुआ, चूँकि मैं भी उसी तपस्या में शामिल हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें जो है मैं गेन कर रही हूँ। यूनिवर्स जो है ये बता रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, और इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना। धीरे धीरे प्रोसेस में देखिए अब जो है आपका लाइफ क्या है, क्यों है आप, ये जो कंप्लेंट्स थे, आप द वर्ड इज़ कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि अपनी कहानी की रचयिता हम स्वयं हैं। तो कोई कंप्लेंट्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो जैसे जैसे जो है आपके क्लियरिफिकेशंस हो रहे हैं, आप जो है शांत होते चले जाएंगे, है ना। ये इनलाइटमेंट है ना। इनलाइटमेंट का मतलब ये थोड़ी कि हम उड़ने लगेंगे, नहीं। इनलाइटमेंट का अर्थ यही है कि जब हमको क्लियरिफिकेशंस हो जाए, कंप्लेंट्स जैसे क्लियरिफिकेशंस होगा हमारे कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारे लाइफ से कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, जब हमारे परमात्मा से कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ब्रह्मांड से कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ हम अपने आप को मैनेज करते हैं और सर्व करते हैं, तो इस कंडीशन को ही हम इनलाइटमेंट बोलेंगे, है ना। क्योंकि आपके पास जब कोई कहानी ही नहीं बचेगी, जब आपकी कहानी क्लियर हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है, फिर नई कहानी की शुरुआत होती है। तो ये जो चक्र है, जो शिव शक्ति का चक्र है, इस कहानी का द एंड होगा और नई शुरुआत होगी। ये जो सफ़र है, जो पास्ट लाइफ क्लीनिंग का है, जो कर्मा का है, जो इन एंड आउट का है, जब ये बैलेंसिंग हो जाएगी तो एक नई कहानी शुरुआत होगी, जो कि डेफिनेटली उसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके कर्मा रिलीज हो चुके होंगे, वो कहानी बहुत ही खूबसूरत होगी, बहुत ही सुंदर होगी और बैलेंस होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने काम आपके नहीं रहेंगे, बस प्रमोशन हो जाएगा। द वर्ड इज़ प्रमोशन, यू हैव टू बी प्रमोट, है ना। ये यहाँ पर बात है, और ये बहुत क्लियरिफिकेशंस मैसेज है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। जनरल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे मैसेज आया कि बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, डिग्रियों में बहुत लोग एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, लेकिन आज तो डेफिनेटली सारे लोग जो है अपनी मम्मी पापा की मदद लेने वाले हैं। बहुत कॉमन सा वो जनरल मैसेज आया और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आया, दोनों ही पक्ष यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब जरा सा मैं जोड़ दूँ, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, जरा सा मैं जोड़ देती हूँ। 4 2 6, है ना, और 6 और 7 कितना होता है? 13, ठीक बोल रही हूँ ना। 4 2 6 और 7, 6 6 12, 1 13, 3 1 4 राहु का नंबर है। और देखिए बुद्धि जो है ना एकदम से क्लियर हो गई है, राहु जो है उन पर जो है छाया नहीं रह गया है। तभी तो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तभी तो आप डिग्री की बात कर रहे हैं, तभी तो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तभी तो आपकी जो है पास्ट लाइफ क्लीनिंग हो रही है, इंट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो राहु जो है जब पॉजिटिव होता है ना तो राजा बना देता है, और राहु केतु दोनों एक साथ है तो राजा सिर्फ एक क्षेत्र के नहीं, एक समय के नहीं, आप जो है संपूर्ण ज्ञान के राजा हो जाते हैं। तो ये एनर्जी है बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, और मैं भी अपने रियलाइजेशंस में जा रही हूँ। एडमिशन तो नहीं ले रही मैं कहीं, पर डेफिनेटली हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने का दिन होता है, जानकारी प्राप्त करने का दिन होता है। तो मुझे लगता है मेरे लिए भी आज एक बड़ा ज्ञान या एक और पर्दा खुलने वाला है, क्लियर होने वाला है। तो शुक्रिया प्रभु आपका कि हमें आपने इस लायक समझा और हमें हमारी मदद की, हमारी जर्नी के लिए आपने हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
और आप सबों के लिए जाइए, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे ऑल द बेस्ट इन दैट मतलब बड़ा वर्ड है। जाइए अपने अपने जहाँ पे जाए एडमिशन लेना है जाकर लीजिए, जिम जाइए, और एट द सेम टाइम बहुत बहुत बधाई हो जिन लोग के लिए भी मैसेज आया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। गुड डे।